गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बज रहे हैं 2 और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही कि हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। और अभी दिल्ली में यहाँ पे हम लोग आए, थोड़ी देर रेस्ट किया, लंच मंगाया, लंच खा लिया। और अभी मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे रूम बताता हूँ और फिर आगे का प्लान बताता हूँ। तो ये है हमारा रूम। पहले मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथटब है, शावर एरिया। यस, ये यहाँ पे टॉयलेट, ये शावर एरिया और ये बाथटब। और जो लास्ट टाइम हम लोग रुके थे ना, वो स्वीट था तो उसका ऑब्वियसली जगह बड़ी थी। और ये हमारा पूरा पूरा रूम है। हाँ, ये बेड है। ये बेड इतना बड़ा है कि हम लोग तीनों जन आराम से आ जाएंगे। लंच करने के लिए टेबल है यहाँ पे। वहाँ पे एक अच्छा सा टेबल है। अभी हमने यहाँ पे ही खाना खाया थोड़ी देर पहले। और मैंने मेरा जो लैपटॉप है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी तो आज मार्केट नहीं है, कल मार्केट खुलेगा तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग में ऑर्डर वगैरह रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए होगा। हमारे बैग यहाँ पे मैंने रख लिए हैं। थोड़ा रूम ख़राब हमने कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि आने के बाद हम लोग थोड़ा सो गए थे। और यहाँ पे अंदर फ्रिज है और यहाँ पे अपना लगेज, मतलब जो भी कपड़ा वगैरह रखने की जगह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो सारी चीज़ें अच्छी है। हाँ, अब पहला आप लोगों को फ्रिज बता रही है। तो ये फ्रिज है यहाँ पे और फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। चॉकलेट है सब। यस, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी है ना, मैंने एक्चुअली सुनील जी को बोला था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सुनील मोंगा जी, अगर आपने हमारा एक पॉडकास्ट देखा होगा तो वो सुनील जी है। मैं एक्चुअली बटन देख रहा हूँ ये खोलने के लिए, ब्लाइंड्स खोलने के लिए। तो सुनील जी से मेरी बात हुई और सुनील जी ने मुझे बोला कि वो आ रहे हैं अभी अपनी वाइफ के साथ। और क्या हुआ, लीक हो गया था कुछ? अच्छा, वो ट्यूब थोड़ा सा लीक हो गया था। तो सुनील जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला है कि वो आ रहे अपनी कार लेके। वो मुझे कोई जगह बोल रहे थे, पता नहीं क्या, चाणक्य कुछ तो बोल रहे थे, कुछ कुछ दिल्ली में ऐसी जगह है। उन्होंने मुझे बोला आपने देखी है क्या ये? तो मैंने बोला मैंने दिल्ली में कुछ खास देखा नहीं है। तो वो आएंगे और फिर हम उनके कार में यहाँ से जाएंगे। और अभी तो दोपहर का टाइम है, देखेंगे यहाँ से जो कुतुब मीनार है, अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे ही चले गए तो वहाँ चले जाएंगे। और यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, फिर सुनील जी आएंगे, उनके साथ निकलेंगे और फिर आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गए सुनील जी। कोई बात नहीं, आ जाइए। बताइए कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? बस अच्छा हूँ। वेलकम दिल्ली। सुनील जी और हमारा प्लान हुआ है। तो सर अभी कहाँ जाएंगे? हम कुतुब घूम सकते हैं, हाँ। मार्केट घूम सकते हैं, इंडिया गेट घूम सकते हैं। और दिल्ली में आज मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ पे नेहरू पार्क है, चाणक्यपुरी है, अम्बेसी एरिया आपको घुमाते हैं। ये तो और हाँ, बुद्धा गार्डन है, ये सब थोड़ा सा व्यू। तो गुड़गांव जाना चाहें तो गुड़गांव जा सकते हैं। नहीं नहीं, गुड़गांव नहीं। तो सर अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से कुतुब जाते हैं। ठीक है। और कुतुब घूमेंगे। वहाँ पे अगर आप बोल रहे हो बंद हुआ तो देख लेंगे वहाँ पे क्या है। और अगर बंद हुआ तो तभी के तभी प्लान कर लेंगे, बट अभी यहाँ से कुतुब जाते हैं। तो यही एक प्लान है। बीच में हमने ये डिसाइड किया था कि इंडिया गेट जाएंगे, बट वो हम लोग फिर 27 को कर लेंगे। तो चलते हैं अभी कुतुब, है ना। ये आ गई सर की कार, अभी हम लोग निकलते हैं। नहीं नहीं, आप चलाइए यहाँ पे। नहीं नहीं, और यहाँ पे लैम्बोर्गिनी भी आई है, बहुत अच्छी लग रही है। सर बोल रहे हैं कि ये बड़ा फेमस पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है राजेश खन्ना द ट्रीट। क्या होता है सर यहाँ पे? यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, शाम को चलता है। यहाँ पर खाना वाना खाने लोग आते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे का फेवरेट पॉइंट है ये। अच्छा, यहाँ पे वो कुर्सी वुर्सी लगा दी। हाँ, शाम के टाइम अच्छा अच्छा, लगा के। सही। और ये हमारे होटल के पीछे ही था, हमें भी पता नहीं है। तो यही फायदा होता है लोकल्स का और जान ये सारी पहचान। एम्बेसीज है, सारा एरिया बहुत बढ़िया है। ये सर और मैम बोल रही है कि ये जो भी लोग हैं ना, यहाँ पे कोई मेट्रो स्टेशन है क्या? अच्छा, सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन है यहाँ से। और यहाँ पे मार्केट है। तो यहाँ पे पूरे एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था और इतने सारे लोग भी थे। ये देखो बस स्टेशन, बस स्टॉप भी है। तो सर मुझे पूछ रहे थे सरोजनी मार्केट जाना है क्या, पर मैंने बोला नहीं आज नहीं, और इतनी रश में तो जरा भी नहीं।
ये सुनील जी कार पार्क करने गए हैं यहाँ पे। इतना ट्रैफिक मिला हम लोगों को, मतलब 2-3 किलोमीटर के लिए ज़्यादा था। ये पहल देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सो गई। और अभी यहाँ से कुतुब मीनार 500 मीटर है आगे, तो हमने क्या प्लान किया है ना कि हम यहाँ से चल के चले जाएंगे, कार पार्क कर देते हैं और यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं। कहाँ पे बोला? यहाँ पे भी बहुत रश है। चलो देखते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर दिख रहा है। ये हम लोग आ गए हैं कुतुब मीनार की टिकट लेने के लिए। सुनील जी यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, भाविका और मैम आगे गए हैं। अब यहाँ पे आज इतनी रश है, नॉर्मली इतनी रश होती है? इतना रश नहीं होता। आज अच्छा। आप आए हो ना मुंबई अरे से, क्या, तो सबको पता चल गया। नहीं यार देखो, मैं तो शौक हूँ ये देख के कि कुतुब मीनार के भी टिकट के पैसे देने पड़ रहे हैं वो, बट ठीक है अभी देते हैं और देखते हैं। बोल रहे 7 बजे बंद होता है, 5 बजे तक एंट्री देंगे। और अभी कितना बज रहा है? 4:19 हो रहा है। मैं, भाविका और पहल हम लोग बाहर आ गए हैं। सुनील जी और उनकी वाइफ वहाँ पे टिकट ले रही है। इनका एक ऑप्शन है ऑनलाइन, मैंने देखा यहाँ पे asi.payumoney.com करके ऑप्शन है, पर वो वेबसाइट ही फ़िलहाल तो खुल नहीं रही है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। सुनील जी ने मुझे बोला बाहर वहाँ पे जाके, जहाँ से एंट्री है ना वहाँ पे आप लाइन पे लगो, हम लोग वहाँ पे आते हैं। पर अभी हम वहाँ जा नहीं रहे, जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। ये आ गए सुनील जी टिकट लेके, अभी जाते हैं कुतुब मीनार, देखते हैं कैसा है। तो पहल एक्साइटेड है? अभी तक अच्छे खासी नींद में थी, अभी थोड़ी फ्रेश हुई है। ये उनका टोकन, इनका टिकट होता है। ये रहा टिकट, 100 रुपये फाइन लगेगा। साथ में है मेरे। चल बेटा। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए। वैसे इतनी कोई रश नहीं बनती है, पर लोग ऐसे ही भाग दौड़ी कर रहे हैं, मतलब 10 मिनट लगे। नहीं पूड़िया। भाई ये जो अभी आपने लास्ट वाला सीन देखा ना, वो सीन में मेरे हाथ से फ़ोन गिरा और यहाँ से पूरा क्रैक हो चुका है। फ़िलहाल फ़ोन तो चल रहा है, पर फ़ोन गिर चुका है और मैं कभी कवर यूज़ नहीं करता, तो जैसे गिरा ऐसे सीधा ही गिरा था और क्रैक हो गया। तो खैर मैं आप लोग कैच करना चाहिए। नहीं, कैच तो हो ही नहीं सकता था। तो खैर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो एंट्रेंस है ना, वो मतलब ऐसे 4 लोगों को आने के लिए एंट्री है, और उन्होंने बहुत सही तरीके से बनाया कि एक ऑनलाइन का है, एक बच्चे लोगों का है, एक लेडीज़ का है और एक जेंट्स का है। पर वहाँ पे जो अपने लोग हैं ना, सब ऐसे घुस रहे थे जैसे कि मतलब अंदर कुछ फ्री में 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और उनको लेने हैं। तो उस चक्कर में क्या होता था ना कि जैसे तैसे लोग घुस रहे और ज़्यादा जाम हो, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पर खैर चलो, लोग तो सुधरेंगे नहीं। पर ये आ गया कुतुब मीनार, और आप ये देखो कुतुब मीनार को। और हाँ, अभी ये फ़ोन टूट गया है, तो अभी शायद यहाँ से ही हमें फ़ोन लेना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, शाम को कहीं जाएंगे तो फ़ोन का देख लेंगे, अदरवाइज़ कल देख लेंगे फ़ोन का। वैसे कल तो हम लोग आगरा जा रहे हैं, तो कल कोई चांस नहीं है, पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले कुतुब मीनार घूमते हैं। ये पूरा यहाँ पे कुतुब मीनार का इन्होंने मैप बनाया है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और ये क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ बताई है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो, या फिर ये QR कोड को आप कैसे स्कैन करोगे। मैं थोड़ा नज़दीक लेके जाता हूँ। ये है, ठीक है। हम लोग तो देखो ज़्यादातर यहाँ पे ये कुछ पुरानी जगह है, और पहल को तो खास ये कुतुब मीनार देखना था, वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। पहल, कुतुब मीनार। तो अभी जो आप लोग को मैंने ये वीडियो दिखाया ना, वो मैंने भाविका के फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, पर मैंने चेक किया मेरे फ़ोन में भी अभी तक वीडियो बन रहा है। और मैं आपको सच्ची बोलूँ, हम लोग एकदम राइट टाइम पे आए थे, यहाँ पे राइट टाइम पे पहुँचे हैं। सनसेट हुआ है, गोल्डन आवर चल रहा है, और कुतुब मीनार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी पहल थोड़ा गुस्सा हुई है, पता नहीं, वो हर छोटी छोटी बातों को लेकर कर देती है। शायद आपके भी बच्चे ऐसे ही होंगे। तो अभी आप ये कुतुब मीनार देखो, कितना सही लग रहा है।
यहाँ पे भी एक ऐसा पूरा ये है ना स्ट्रक्चर है और बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखो ये है और पता नहीं अपने वो भाभी और भाविका कहाँ चले गए। बाकी यहाँ पे बता रहे हैं ये लोह स्तंभ, तो आई थिंक ये इस चीज़ का अच्छा आगे है। अच्छा वो रहा लोह स्तंभ, वो रहा मतलब बिल्कुल उसमें जंग नहीं लगता। ये रहा लोह स्तंभ। हाँ, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है। ये हिंदी है, वहाँ पे इंग्लिश है। तो सर बोल रहे कि वो ऐसा स्तंभ है जहाँ पे कोई जंग नहीं लगती है, मतलब ये स्पेशल है, इसका हाँ। लोहा स्पेशल है। ये रहा वो लोह स्तंभ। इतने साल हो गए। तो ये वही स्तंभ है जहाँ पे लोहे का है और उसको अभी तक जंग नहीं लगा है। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप गाइड ज़रूर करो। अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, हम यहाँ पे सडन आ गए और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होगी देखने के लिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत कुछ है। यहाँ पे भी शायद किसी की समाधि है या क्या है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने गाइड नहीं किया है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें। ये लोह स्तंभ के बारे में तो सर ने बता दिया, ये सर ने और मैम ने, कि ये पूरा लोखंड का है और बहुत सालों से इस पे जंग नहीं लगी है। फिर यहाँ पे भी कुछ है, ये भी कोई गेट है और ये भी कोई गेट है जो शायद टूट गया है। तो और ये रहा हमारा कुतुब मीनार। पर देखो अगेन वही बात हो गई कि कुतुब मीनार के हिस्ट्री के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको गूगल से पता चल जाएगा। बट अगेन अगर आपने यहाँ पे गाइड किया होता तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अभी अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे ना कभी, तो यहाँ पे गाइड ज़रूर करेंगे। और अभी जब मैं यहाँ से आ रहा था तो हमारे कोई एक सब्सक्राइबर मुझे मिले और मैंने उनसे बात की, तो वो यहाँ पे गाइड है पर वो अभी ऑलरेडी अपने क्लाइंट के साथ थे, तो फिर हमने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, वो चले गए वापस। और मैंने जल्दी में था तो मैंने उनसे नाम भी नहीं पूछा। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना नाम ज़रूर कमेंट करना नीचे। तो यस, वही बात है कि अगर आप यहाँ आते हो तो गाइड ज़रूर रखो। यहाँ पे मैं घूम रहा था, मुझे ये भाई गाइड मिल गए तो मैंने इनसे बात कर ली है। कभी सुना मैं आपको? 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा इसको। कहते इंग्लिश बोलने के चक्कर में दूसरी भाषा का उच्चारण गलत हो जाता था। 70 साल से यही पढ़ाया गया। कुतुब मीनार, कुतुब माने कुतुबुद्दीन ऐबक, मीनार में टावर दोनों गलत है। आप सर्च कर लो, नहीं मिलेगा। असली में होता है मीनारे कुतुब। इंग्लिश में बोलेंगे, अच्छा अंग्रेजी आते हैं, हम क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल स्टोन टावर, इट इज कॉल्ड कुतुब। कुतुब माने पोल होता है एक्सिस। परमिशन है? असली वाली कहानी बताऊं? यस असली बताओ सर। ये तो पढ़ लोगे, अब लिखा हुआ है ना। अब ये मजबूरी बच्चों को अच्छी नहीं पढ़ाते हैं, मतलब कोशिश करना, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ ना। इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक सर। 2000 साल पहले लोग इजिप्ट से, रोम से, चाइना से पढ़ने आते थे, ग्रीस से। सोचिए आप उस जमाने में घड़ियाँ नहीं थी, कंपास, टेलीस्कोप, कंप्यूटर, इंग्लिश बिल्कुल फेस पे तो नहीं होते थे, तो लोग टाइम कैसे देखते थे? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस सन शैडो वन फोर लाइक सनलाइट, इसलिए इसका नाम है कुतुब। इसका दरवाजा उत्तर दिशा में है तो बन गया नॉर्थ पोल, हिंदी में ध्रुव स्तंभ, ठीक है। तो रात में यहाँ से नॉर्थ स्टार देखा तो दिशाएं मालूम पड़ जाती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो गौर से, इसके 424 कॉलम है ना, लाइक 24 आवर्स ऑफ द डे। धरती अपनी ध्रुव पे घूमती है, 24 घंटे रहती है, इसकी शैडो ऐसे मूव करती है क्लॉकवाइज। 27 खिड़कियां भी हैं, 27 कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, नक्षत्र। उनकी गणनाएं करने के लिए सर मैं ऐसा गाइड नहीं चिल्ला के बोलूँ, मैं वो गाइड अलग होते हैं, उसको तो मीनार बोल देते हैं। मैं समझा हूँ, आपने समझ लिया ना? यस, ठीक है। और देखो तो और से लगता है थोड़ा टिल्ट, लाइक लीनिंग डाउन लाइक पीसा। ये है नहीं ऑप्टिकल इल्यूजन। कैसे पता करेंगे आप साल में बड़ा दिन कब होता है, छोटा दिन कब होता है? आपको बाय द शैडो। सूरज कभी ऐसे घूमता नहीं है, सन स्टेबल, लेकिन धरती उसके चार तक घूमती है। एक दिन परछाई छोटी हो जाती है ना। 1 सेकंड, हाँ पटेल साहब,
हमारे गाइड को बीच में कॉल आ गया है तो वो कॉल अटेंड कर रहे हैं अपना। पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वो बता रहे हैं कि ये कुतुब मीनार नहीं, मीनार कुतुब है और ये क्यों बनाया गया था, इसका क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ समझा रहे हैं और भी आगे जो भी होगा वो बताएंगे। तो एक्चुअली मैंने जब आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बोला ना कि यहाँ पे गाइड होना चाहिए और वो हो गया और फिर ये भाई हमें मिल गए। यस यस, आप बताइए सब। हाँ जी सर। अभी आपको लग रही है टावर, ऐसे लग रहा है फुल टेढ़ी हो रही है, टिल्ट। हाँ बिल्कुल नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन। मैंने बताया ना, एक दिन शैडो छोटी हो जाती है, एक दिन बड़ी भी होती है। इस टावर के लेफ्ट साइड में 23 डिग्री टेपर दिया हुआ है। ऐसे टेपर की वजह से 21 जून को राइट 12 बजे दिन में जब सूरज टॉपर हो जाता ना, इसकी शैडो खत्म हो जाती है। तो ये जो गाइड है ना वो हमारे ज्ञानचंद जी है। उन्होंने मुझे बोला कि ये चंद्रगुप्त मतलब कुछ राजा का नाम लिया था, उन्होंने बनाया था। उसके बाद है ना इसके अंदर ये जो उर्दू वाले अक्षर लिखे हैं ना, वो बहुत सारे दूसरे राजा आए और उन्होंने मॉडिफाई करके अपना नाम दे दिया। और यहाँ पे एक राजा ने ऐसा ही कुतुब मीनार बनाने की कोशिश की थी पर बना नहीं पाया। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये यहाँ पे मंदिर जैसा था। मतलब गाइड लेने का फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें डिटेल में बताई। और दूसरी एक बात आपको मैं बताऊं कि मैंने ये बंद क्यों किया, क्योंकि मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलो वो अभी हमें एक लोटस दिखाने वाले हैं। हाँ जी सर। ये लॉकिंग सिस्टम ये होती है। हाँ, जिससे आप बोल रहे हो कि बिना सीमेंट और उसके वो हार्ड वर्क होगा। छेनी हथौड़ों से पाँव से पत्थर निकालना, ऐसे ग्रुप बनाना, फिर असेंबलिंग होती है ना, जैसे आजकल के इंजीन में बड़े बड़े पुल बनाते हैं ना, समुद्र में पत्थर का नहीं, सीमेंट में आयरन स्टील डालते हैं। जाना आ लीगो थी आ जॉइंट करी करने आप बनाए उसे पूरू, जैसे ब्लॉक बनाते हो ना बेटा, ब्लॉक्स। तो ये लीगो जैसा पूरा ये ब्लॉक सिस्टम से इन्होंने ये पूरा बनाया है। कभी सुना आपने मुस्लिम गेट ऐसे होते हैं मस्जिद के, मतलब ना, ये अलग है ना, ये अलग है, ये ऐसा है, राइट, सर्कल है। विदेश का मेहमान आता ना, हम उसका स्वागत कैसे करते हैं, फूलों को हाथ मिलाते हैं। हाँ, तो ये वो शेप में है। राइट, जैसे लोटस बने, व्हाइट पार्क में स्वास्तिक बने, यहाँ पे सूर्यंत्र बने हैं, कांजा पे इंडियन थे, और तो टाइल्स की स्ट्रक्चर लगे। ये आप लोटस बोल रहे हो सर? दिख रहा है? हाँ, ये रहे वो लोटस। हाँ, आपको यहाँ देखो सूर्यंत्र बने हैं, वो 8 दिन से देखो ये रहा स्वास्तिक। हमारे जो गाइड भाई थे उनसे ये कुतुब मीनार की या मीनार कुतुब की सारी बातें हमने समझ ली कि ये किसने बनाया था, क्या था और क्या नहीं था। और दूसरी इसमें बात ये है ना कि सुनील जी, हाँ जी, अपने जो ये गाइड थे ना वो मोदी जी से ज्यादा प्रभावित थे। हाँ, मतलब बीच बीच में हिस्ट्री के बाद बीच बीच में मोदी जी आ रहे थे, तो मोदी जी के फैन थे। तो चलो वो कोई गंदी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। बट यस, वो 5 मिनट अपना हिस्ट्री बोलते थे और 3 मिनट फिर बाद में मोदी जी आ जाते थे और ये सारी चीजें आती थी। बट शायद वो फैन इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने इसको संभालने के लिए प्राइवेट सेक्टर में दिया है और उससे अच्छा हो रहा है। आपको लाइफ में अच्छा होता है, इनका बिजनेस बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ गया। तो वो अपने हिसाब से अपनी चीजें बोल रहे थे। बट हाँ, मैं आपको थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था ना कि ऐसी जगह पे आप जाओ तो गाइड रखो। तो हम लोगों को पता चला कि ये एक्चुअल किसने बनाया था, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके आसपास की क्या बिल्डिंग थी, वो सारी चीज़ें। और मैंने ना फिर क्यों बंद किया पता है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आओ, आप भी ऐसे कोई गाइड को अपॉइंट करो, जितना वो पैसा मांगे उससे ज़्यादा पैसा दो उसको, क्योंकि उनका काम इसी के ऊपर चलता है। और आजकल है ना, मैंने यहाँ पे देखा है कि किसी को भी है ना सुनील जी हिस्ट्री समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब यहाँ पे आके फ़ोटो खींच रहे थे। मैं भी खुद ब्लॉग ही बना रहा हूँ, बट मैं पहले देख रहा हूँ और फिर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो बस यही चीज़ है। देखो लोग हाथ रख रहे, उंगली रख रहे, सब अपना अपना मज़ा कर रहे हैं। तो बस अभी हमने यहाँ पे घूम लिया और सही है। हाँ, क्लाइमेट भी अच्छा है और मतलब एकदम हल्की हल्की ठंडी है।
जिसे हम लोग बोलते हैं ना गुलाबी ठंडी, गुलाबी जी जिस जो मतलब आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ठंडी लग रही है, क्लाइमेट अच्छा है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाते हैं डायरेक्ट सीधा होटल, या फिर कुछ और प्लान होगा तो वो देखते हैं। अभी कितना बज रहा है, ऑलमोस्ट 5:30 हो गया है। सुनील जी को कहीं जाना था, उस मतलब इनका आप लोगों का कुछ प्लान था, वो हमारे वजह से शायद थोड़ा ख़राब हो गया रहेगा। ये देखो लाइट जल गया। लाइट भी जल गई है, आप लोग भी देख लो लाइट भी जल गई है अभी। ये आ गए हम लोग बाहर, टोकन दे दिया। वो लोग कहाँ रह गए? टोकन नहीं होगा तो 100 रुपये पेनल्टी है। अच्छा हाँ, टोकन नहीं होगा तो 100 रुपया पेनल्टी है। अच्छा हुआ मैंने टोकन संभाल के रखा था, पर फोन नहीं संभाल पाया। सुनील जी की कार आ गई है, अब चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग कुतुब मीनार से निकल गए थे और उसके बाद सुनील जी को उनकी फ्रेंड लोगों के पार्टी में जाना था, उनका पहले से प्री प्लान था, तो वो वहाँ पे चले गए और उन्होंने ये गाड़ी मुझे दे दी है, क्योंकि मुझे एक मॉल में जाना है एक भाई से मिलने के लिए। वो मॉल का नाम क्या था भाई का? हाँ पैसिफिक मॉल, प्रीतमपुरा साइड में ऐसा कोई एड्रेस था। हाँ NSP प्रीतमपुरा साइड का एड्रेस है। मुझे वहाँ 8 बजे पहुँचना था और अभी यहाँ पे 7:24 हो रहे हैं। और भाई ये दिल्ली की ट्रैफिक देखो आप लोग, ये तो मतलब इतना जाम है। पहले मुझे दिखा रहा था कि हम लोग 7:15 तक पहुँचेंगे, अभी ये जाम की वजह से मुझे ऐसा दिखा रहा है कि शायद हम लोग 8 बजे तक पहुँचे, शायद आगे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। तो ठीक है, अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, फिर वो भाई से मिलेंगे और फिर ये मॉल से जाने के बाद वो जो काम है, वो जो भाई से मिलना है वो मिल लेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे होटल। फिर डिनर का देख लेंगे, ऑन द वे कुछ होगा डिनर तो कर लेंगे। अभी यही प्रोग्राम है। तो फिलहाल मॉल पहुँचते हैं और ये ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम है और जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो मेरी नहीं है, तो मैं अभी ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगा और कुछ फुटेज नहीं बनाऊंगा। डायरेक्ट मॉल जाके आपको मिलता हूँ। भाई साहब हम लोग ये मॉल में पहुँच तो गए हैं, बट इतनी रश है यहाँ पे कि मैंने कभी भी किसी मॉल में इतनी रश नहीं देखी है। यहाँ के एक लोकल को पूछा तो बोला कि भाई क्रिसमस है उस वजह से। और आप ये देखो, मैंने लिफ्ट को छोड़ा और मैंने सोचा कि लिफ्ट की जगह पे हम लोग एस्केलेटर ले लेते हैं, तो एस्केलेटर में भी उतनी ही रश है। ये देखो भाई साहब। तो अभी मैं यहाँ पे जिससे मिलने आया हूँ, इतनी तकलीफ, मतलब वो कार को इतना ट्रैफिक में चला के इतनी परेशानी झेल के, कौन है वो मैं आप लोगों को वहाँ से मतलब जब मिलने जाऊँगा तो मिलाता हूँ। बट खैर पहले ऊपर जाते हैं, टॉप फ्लोर पे वो कहीं पे बैठे हुए हैं। 11:30 हो रहे हैं और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हमारे होटल में। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ पे क्या हुआ। वो मॉल में हम लोग गए और वो इतना ज़्यादा क्राउडेड था ना कि आप पूछो ही मत। मैंने वहाँ पे फिर कुछ खास वीडियो नहीं बनाया। वहाँ पे हम मिलने किसको गए थे, विभू करके एक यूट्यूबर है जिसे मैं, भाविका और पहल हम लोग उसे देखते हैं, उसके ब्लॉग्स देखते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मैंने उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि यार अगर आप कभी दिल्ली में हम आए या आप कभी मुंबई आओ तो ज़रूर मिलना। तो उसने रिप्लाई किया और हम उनसे मिले भी, मज़ा आया। अच्छा काम करता है, अच्छे लड़के हैं वो लोग। पर प्रॉब्लम क्या हुई ना कि उसका काम वो मॉल के आसपास था, कुछ काम करने आया था, कुछ शूट करने आया था, तो वो मॉल के आसपास था। तो उसने हमें वो मॉल पे बुलाया। क्या नाम था भाई का वो मॉल का, मैं फिर भूल गया। पैसिफिक मॉल, जो प्रीतमपुरा एरिया में है। बट हम लोग वहाँ से निकले, जो ये अपना कुतुब मीनार के यहाँ से, एक तो वहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ पे हमने सुनील जी को छोड़ा उनके फ्रेंड्स के यहाँ पे, वहाँ तक ट्रैफिक था। फिर वहाँ से लेके वो मॉल तक ट्रैफिक था। बहुत परेशान हो गए, जैसे तैसे पार्किंग मिली, फिर मॉल में गए। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये मॉल में नहीं बैठते, आप कहीं बाहर चलो। फिर हम उनसे वहाँ मिले, फिर उन्होंने हमारे साथ बाहर खाना खाया और फिर उनको वापस मॉल में छोड़ा क्योंकि पार्किंग में उनकी बाइक खड़ी थी। और फिर हमें सुनील जी के जो सन है, जो उनके लड़के हैं, वो हमने उनको पिक किया वहाँ से। कहाँ से उन्हें हमें पिक किया था मनन को? पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के यहाँ से। फिर वो यहाँ तक हमारे साथ आया, फिर सुनील जी की वो कार लेके चला गया। तो बस आज का यही था। हमने आज का दिन हल्का फुल्का रखने की कोशिश की थी। हमने ऐसा सोचा था कि हम
10 बजे या 9:30 बजे के आसपास होटल में आ जाएंगे और सो जाएंगे। बट अभी 11:30 बज गए हैं, तो बस अभी पहल अपने कपड़े चेंज कर रही है, मैं फ्रेश हो गया हूँ, भाविका फ्रेश हो जाएगी और फिर हम लोग सो जाएंगे। अब कल सुबह जल्दी उठना है, आज भी हम सुबह जल्दी उठे थे और फिर कल जाना है हमें आगरा और वृंदावन के लिए। तो बस ये था हमारा आज का ये ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज कुछ ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया बिकॉज मैंने सुनील जी की गाड़ी जब से चलाना शुरू किया, एक तो मुझे उनकी गाड़ी का ज़रा नई कार होती है तो समझ में नहीं आता है, तो मैं वो चीज़ पे फोकस कर रहा था रादर मेकिंग वीडियो। और बस फिर वो मॉल तक पहुँचे तो मैं इतना थक गया था चला चला के पूछो मत। तो बस यही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जो अभी हम लोग कल आगरा जाने वाले हैं और सारी चीज़ें करने वाले हैं उसका भी व्लॉग बहुत जल्दी यही चैनल पे आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं जो फ़ोन से अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, वही फ़ोन मेरा गिर के पूरा पीछे से ये जो कैमरे वाली साइड है ना वो पूरा उसका कांच टूट गया है। तो हाल फिलहाल तो चल रहा है। वो टाइम पे तो मैंने भाविका के फ़ोन से बनाया था। मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा भाविका के फ़ोन से, ये फ़ोन का वीडियो निकाल के कि ये फ़ोन का पूरा जो बैक साइड का कांच है वो टूट गया है। तो अभी देखते हैं, चला तो ठीक है, नहीं तो मुंबई जाके इसको नया लेना ही पड़ेगा। वो एक है, अगर ये फ़ोन ना गिरता तो आज का दिन और ज़्यादा अच्छा होता। बट खैर ठीक है, अभी ये गिर गया तो कुछ कर नहीं सकते। तो बस चलो, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नींद आ रही है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।